लालू जी ने मेरे पूरे परिवार को फंसाया, आनंद मोहन जी को जेल दिया, लालटेन युग को जहां की कोई सुरक्षित नहीं था, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था। तीसरी बार लालू जी ने ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा, 700 वोट से काउंटिंग में हराया गया। चेतन आनंद बेटा शिवहर से विधायक है और उसने भी एनडीए सरकार को बिहार में बचाने का काम किया है। जब आनंद मोहन जी निर्दोष जेल में थे तो यही शिवहर की महान जनता ने उन्हें 2-2 बार सांसद बनाने का काम किया। बिहार में लोग सुबह निकलता था, शाम में घर वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। लालू जी का डंका बजता था। उस समय में आपकी छोटी बहन ने घर से निकल करके वैशाली में उतना बड़ा बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीत हासिल की। आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट दिए थे सरकार बचाने में और 10 वोट दिलाए थे। जब 16 साल से आनंद मोहन जी अंदर थे तो हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, चंपारण की धरती से पदयात्रा करके। आज तो हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा है, आज तो हमारे पास नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री हैं कि 2005 से पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था, जंगल राज बोला जाता था। उसमें हम लोगों ने काफी कुर्बानी दिया। रेलवे लाइन शिवहर में नहीं है, शिवहर सीतामढ़ी मोतिहारी होके रेल लाइन जाएगा। यहाँ पर आप तीर दबाइएगा, ऊपर में कमल खिलेगा। अब की बार 400 पार। मैं यही कहना चाहूंगी नड्डा साहब से कि नड्डा साहब आप यहाँ आए हैं, यहाँ आपकी बहन जो है छोटी बहन लगातार संघर्ष की है। 94 ईस्वी में मैं लोकसभा का चुनाव जीती थी। वैशाली चुनाव जो बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव था और जिस समय पूरा लालू जी का डंका बजता था, उस समय में आपकी छोटी बहन ने घर से निकल करके वैशाली में उतना बड़ा बहुमत से आपके आशीर्वाद से जीत हासिल की। आपको मालूम होगा उसी समय से हमारी लोकप्रियता के कारण उस समय से जो घटना हुई उसमें हमें लालू जी ने मेरे पूरे परिवार को फंसाया, आनंद मोहन जी को जेल दिया और हम लोग के ऊपर पूरा इनका निशाना चल गया। आप सब लोग को मालूम होगा जब आनंद मोहन जी निर्दोष जेल में थे तो यही शिवहर की महान जनता ने उन्हें 2-2 बार सांसद बनाने का काम किया। इतना ज्यादा प्यार और स्नेह लोग यहाँ पर दिया है। विपरीत परिस्थिति में लोगों ने यहाँ शिवहर के महान जनता ने हमारा साथ दिया है। आपको मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे पास घेराबंदी हुआ है, ये लोग बहुत हमेशा हमें साथ दिया। आज हम आए हैं अनुकूल परिस्थिति में, आज अनुकूल परिस्थिति में हम लोगों के बीच जा रहे हैं। 30 साल से शिवहर से हमारा नाता रहा है। जब 2-2 बार सांसद बनाए, तीसरी बार लालू जी ने ये कह करके कि पार्लियामेंट जाने नहीं दूंगा, आनंद मोहन जी को इस तरह से घेरा, 700 वोट से काउंटिंग में हराया गया। क्योंकि आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट दिए थे सरकार बचाने में और 10 वोट दिलाए थे। अगर 1 वोट से सरकार बचती तो आनंद मोहन जी के वोट से सरकार बचती। तो हमारे पीछे इस तरह से पड़ा गया है। लेकिन आपकी बहन आपकी जो है वो हार नहीं मानी, लगातार हम संघर्ष करते गए हैं। आज आपके आशीर्वाद से चेतन आनंद बेटा शिवहर से विधायक है और उसने भी एनडीए सरकार को बिहार में बचाने का काम किया है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से रहा है, लगातार लोगों का प्यार से नहीं रहा और विपरीत परिस्थिति में जब 16 साल से आनंद मोहन जी अंदर थे तो हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, चंपारण की धरती से पदयात्रा करके, कभी किसान रैली, कभी कुछ कर रहे थे। तो यहाँ लोगों के बीच में मैं रहने का काम की हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कि आज तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, आज तो हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा है, आज तो हमारे पास नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री ने काफी बिहार को आगे बढ़ाया है। हम आज एनडीए के टिकट से आए हैं तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो लोगों से भी मैं ये कहूंगी, सब लोग से मैं कहती हूँ कि 2005 से पहले बिहार को जंगल राज बोला जाता था,
जंगल राज बोला जाता था, उसमें हम लोगों ने काफी कुर्बानी दिया। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बैठे सत्ता संभाले हैं, बिहार में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे महिलाओं के जो है 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। ये इतना काम हुआ है। महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर ऊपर से केंद्र से मिल रहा है, खाते में 5-5 लाख का मिल रहा है। हम सभी जगह वही कह रहे हैं कि आज उस युग को मत याद करिए, लालटेन युग को, जहाँ की कोई सुरक्षित नहीं था, हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था। बिहार में लोग सुबह निकलता था, शाम में घर वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन जब से सीएम वहां मुख्यमंत्री जी पर संभाले हैं, देश का, बिहार काफी आगे बढ़ा है। उसी तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। इतना ज्यादा जो अब वर्षों से था पड़ा हुआ, वो हमारे मोदी जी ने किया है। अब हम सभी लोगों को कहते हैं, आइए हमको साथ दीजिए। आज हमारा मत ज्यादा सुनिए, आज हमारे अतिथि का सुनिए। हम तो आपके घर के हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं। लेकिन ये मैं कहने के लिए आई हूँ, आप लोग अगर हमें जिताएंगे तो जो रीगा चीनी मिल बंद पड़ा है वो निश्चित रूप से खुलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी। बापू धाम तक रेलवे होगा। रेलवे लाइन शिवहर में नहीं है, शिवहर सीतामढ़ी मोतिहारी होके रेल लाइन जाएगा। ये सभी हमारा मुद्दा है। और पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा। उसी तरह से, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार रहेगी, बिहार में सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा विकास होगा। बागमती पर पुल होगा, ढाका को जिला बनाया जाएगा। ये सभी मुद्दा है। हम तमाम लोगों से कहेंगे कि सब लोग ऊपर उठ करके, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के एक बार साथ दीजिए और तीर छाप पर बटन दे करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनिए। यहाँ पर आप तीर दबाइएगा, ऊपर में कमल खिलेगा। अब की बार 400 पार में शिवहर भी है। आप तमाम लोगों से मैं ज्यादा आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि समय का अभाव है। मैं अपना समय अतिथि लोगों को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।